गांव के पास पहुंचने वाला हूं। यहाँ पे देखो भाई आगे हमारे कुल देवता की देवठी है। मैं पूरा देखो भाई कोई टाइबिंग कोई पिलर कुछ भी नहीं है। पुराने टाइम के घर इसी तरह के हो गए थे तो पूरे। यहाँ पे देखो ये पुराने टाइम के अनाज के भंडार, इनको कोठार बोलते हैं हमारी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी दोपहर के साथ। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से। सुबह से घर पे ही था भाई, घर में भी बोर हो गया, आजकल कुछ काम होता नहीं है, बगीचे भी नहीं गया हूँ। तो दिन का माहौल, अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव तक। थोड़ा सा ऐसे ही घूम लेंगे भाई, आप लोगों को भी अपना गांव दिखाता हूँ। और आजकल थोड़ा सा शाम के टाइम, वैसे तो आजकल बारिशें आ रही है भाई, देखो कितनी झाड़ियाँ कितनी होगी रास्तों में। तो देखो दिन का माहौल, हल्की फुल्की धूप, बादल। आजकल डेली शाम को बारिश आ रही है, पर आज लग रहा है कि आज शायद बारिश नहीं आएगी। तो 5 मिनट का रास्ता है मेरे गांव तक का घर से। तो आजकल शाम को थोड़ा सा टाइम पास के लिए गांव में वॉलीबॉल खेलते हैं, थोड़ा सा टाइम पास भी होता है और अपना फिटनेस की फिटनेस रह जाती है भाई। तो बस अभी गांव निकल रहा हूँ, गांव दिखाते हैं भाई आपको। देखो ये रास्ता जाता है मेरे गांव को, मेरे घर से। देखो कुछ रास्ते इस तरह के भी बने हैं हमारे यहाँ पे। मौसम बढ़िया है भाई, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल तो निकल रहे हैं। कल भी इसी तरह का था, पर 5 बजे के बाद बारिश आ गई थी। देखो लोगों ने भी गांव में, ये मेरे चाचू का घर है सामने, देखो सूखा घास जो सर्दियों के लिए हमने इकट्ठा किया था ना, तो देखो अभी बची हुई है इनके पास। इसको टोली बोलते हैं भाई। मैं पहुंच चुका हूँ, अभी गांव के पास पहुंचने वाला हूँ। यहाँ पे देखो भाई आगे हमारे कुल देवता की देवठी है, मतलब छोटा सा मंदिर। हमारी पहाड़ी बोली में बोलेंगे इसको भाई देवठी बोलते हैं। तो देखो ये मंदिर है हमारे कुल देवता का, आप भी दर्शन कर लो। यहाँ पे शिरकुड़ी महाराज जी है हमारे। तो देखो गांव का माहौल, दिन में तो आजकल कोई भी काम ऐसे कोई दिखेगा ही नहीं बाहर भाई। और देखो कुछ इस तरह के खलियान जो पुराने टाइम पे अनाज की मंडाई के लिए यूज़ में होते थे। देखो लोगों ने अपने पशु बांधे हैं इनमें, और इसमें देखो पूरी घास ही घास निकल गई है भाई। तो घर में भी बोर हो रहा था, मेरे को व्लॉग भी शूट करना था। गाँव आजकल मैं डेली शाम को 4-5 बजे के करीब करीब आता हूँ। तो गाँव में ऐसे थोड़ा सा खेलते हैं भाई वॉलीबॉल, टाइम पास दिखाऊंगा आज आप लोगों को। तो देखो हमारे, अभी मैंने कुछ शायद कितना 1 महीने पहले यहाँ पे व्लॉग भी शूट किया था, अपना पूरा गांव दिखाया था। तो अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखना भाई। देखो अभी भी हमारे गांव में कुछ इस तरह के घर अभी भी हैं। देखो देखो अभी पूरा, अब तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है। पहले के टाइम पे देखो नीचे लोगों ने अपने जो पशु थे वो रखे होते थे और ऊपर खुद रहा करते थे। देखो इनमें पूरे स्लेट के पत्थर लगे, और पूरी जो चिनाई है ना वो मिट्टी और पत्थर से हुई है। और वो देखो भाई मधुमक्खी, यहाँ पे मधुमक्खियाँ भी बहुत है अंदर। देखो पहले के टाइम पे इसमें शहद भी निकाला करते थे, अभी भी निकालते होंगे लोग। तो गांव जाते जाते ऐसे बहुत सारे घर आते हैं। देखो इनमें पूरा देखो भाई कोई टाइबिंग कोई पिलर कुछ भी नहीं है। पुराने टाइम के घर इसी तरह के हो गए थे, तो पूरे ख़राब हो गए। और यहाँ पे देखो ये पुराने टाइम के अनाज के भंडार, इनको कोठार बोलते हैं हमारी पहाड़ी बोली में। देखो पूरे लकड़ी का बना है, और इसमें भी छत पूरी स्लेट की लगी है, पूरी लकड़ी लकड़ी का बना है भाई ये। तो इसमें पुराने टाइम में जैसे हमारा खुद का अनाज हुआ करता था ना, अब तो बहुत कम लोगों ने रखे हैं। यहाँ पे गांव में है अभी भी 8-10 कोठार इस तरह के। तो इनमें पुराने टाइम में जैसे अपनी फसलें हुआ करती थी, गेहूँ, जो भी चीज़ें होती थी हमारे यहाँ पे, सारी चीज़ें हुआ करती थी, दालें जो भी है, उनको इसमें स्टोर किया करते थे। साल भर की राशन, साल 2 साल 3 साल तक की, कभी ज़्यादा हो गया। क्योंकि इनमें क्या होता है ना, इनमें ख़राब नहीं होते थे। सर्दियों के लिए ये बढ़िया रहता है, और गर्मियों के लिए ठंडा रहता है। सर्दियों के लिए थोड़ा सा गर्म रहता है, क्योंकि लकड़ी है ना भाई, लकड़ी की तो यही खासियत होती है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की है भाई अपने गाँव में। देखो यहाँ पे भी मधुमक्खियाँ हैं अंदर। ये देखो भाई, ज़्यादा नज़दीक तो नहीं जाऊँगा। ये देखो यहाँ पे छेद दिख रहा है, मधुमक्खियाँ बाहर निकल रही है इससे। और इसका पुराना जो लॉक सिस्टम है ना भाई, इसको हर कोई नहीं खोल सकता है। जिसने पहले एक्सपीरियंस किया होगा, इसको खोला होगा, वही इसको खोल सकता है। क्योंकि इसमें लॉक जो है ना वो लगता है अंदर वाली साइड से, अंदर से इसमें चाबी यहाँ से जाएगी, अंदर वाली साइड से खुलता है ये। तो देखो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं, अभी बहुत सारे हैं इस तरह के। तो देखो और दिखाऊँ, वो देखो वहाँ पे भी इस तरह के कोठार बने हैं पुराने टाइम के। एक ही है, दूसरा ही है, तीसरा ही है, और कुछ इस तरह के पुराने घर। कईयों ने तो अपने घर के जो छत है ना वो पट दिए। देखो यहाँ पे रास्ते में रखे हुए हैं, अब चादर के छत लगा दिए ना, जैसे टाइम के साथ चेंज हो गए। तो देखो
यहाँ पे देखो अभी ये स्लेट भाई पुराने टाइम की, कोई खरीद के स्लेट नहीं लाई है। जहाँ पत्थर की खान होती थी ना जंगल में, तो वहाँ से इनको लेके आते थे और छत लगाया करते थे। तो भाई दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं गांव के मैदान में। भाई आज इतनी तेज हवा चल रही है ना, अभी तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ये देखो यहाँ पे साथ में लगे भाई अखरोट, देख रहे हो ये भाई अखरोट। हमारे यहाँ पे होते हैं दो तरह के अखरोट, एक काठी अखरोट होता है, एक दांती बोलते हैं उसको, मतलब जो जल्दी फट जाता है, और ये फटता ही नहीं है इतनी आसानी से। हवा देखो कितनी तेज चल रही है भाई। तो अभी गाँव के ग्राउंड के पास पहुँच चुका हूँ। ये हमारे गाँव का पंचायत घर, यहाँ पे योग मंडल है भाई। और साथ में देखो इसके यहाँ पे ये मैदान, यहाँ देखो वॉलीबॉल की नेट चढ़ी है। और सामने देखो, सामने भाई ऊपर हमारे गांव का मंदिर, मेन मंदिर जो है, यहाँ पे दो मंदिर है। एक मेन मंदिर ये है जो हमारे देवता महाराज का, और पीछे को जो मंदिर दिख रहा है ना, ये है भाई हमारी माता का, जो जगह की माता होती है हमारे यहाँ पे, जागा माता करके बोलते हैं। तो अभी तो धूप हो रही है। अभी शाम के टाइम पे अगर बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे सभी गाँव के लड़के जितने हैं ना, थोड़ा सा टाइम पास के लिए अपना शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं। तो वैसे भी थोड़ा सा मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे दिन में तो तगड़े वाली धूप हो रही है, अभी हवा चल रही है ना, तो इतना ज़्यादा धूप का पता नहीं लग रहा है भाई। देखो गाँव का माहौल दिन का कुछ इस तरह का। देखो लोग तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं भाई, दिन में लोग सब अपना रेस्ट कर रहे होते हैं। देखो गाँव वहाँ ऊपर ऊपर तक फैला है। और अब तो देखो अपने गाँव में मैक्सिमम जो छत है ना भाई, बर्फ़ की वजह से वो सारी चादर की लग गई है। इतनी तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। हवा का मतलब या तो बारिश लगेगी या फिर मौसम साफ हो जाएगा। तो देखो भैया अभी मैं आ चुका हूँ अपने गांव के दूसरे वाली तरफ को। यहाँ से अपना आधा गांव इस तरफ को दिखता है, अपना घर भी इस वाली साइड से दिखता है। तो वो देखो भैया आधा गांव अपना इस साइड को रह गया, और वो देखो वो रह गया अपना घर नीचे। गाँव से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर अपना घर रह गया नीचे। आधा गाँव अपना इस साइड को फैला है भाई, देखो वो ऊपर ऊपर तक। आजकल का जो सनसेट होता है ना भाई, वो होता है बहुत लेट। अंधेरा तो भाई आजकल 7:45 बजे के करीब करीब होता है। देखो अभी 4:15 हो रहे हैं शाम के, और सूरज इतनी तेज़ धूप हो रही है ना। अभी इससे पहले तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, पर आज लग नहीं रहा है बारिश के जैसा माहौल। पिछले कल शाम को भी बारिश आई है, मतलब डेली आजकल दूसरे तीसरे दिन बारिश आए जा रही है। इस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर भी ठंडा है। दोस्तों रात के बज रहे हैं 8 और अभी जस्ट घर पहुंच रहा हूं। तो गांव में वॉलीबॉल खेल के थोड़ा सा अपना टाइम पास भी हो जाता है, मज़ा आता है। देखो पसीना पसीना हो गया भाई। अभी जस्ट घर पहुंच रहा हूं। बाहर देखो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है भाई। देखो लाइटें दिख रही हैं हल्की हल्की। तो माहौल देखो बिल्कुल शांत सा, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा माहौल है। बाहर बैठने में आजकल बहुत मज़ा आता है। तो थोड़ी देर बाहर ही बैठेंगे, मस्त अपना ठंडाई का मतलब मज़ा लेंगे भाई। बारिश लगी मतलब लगी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश वाला मौसम तो हो रहा है। तो चलो गाइज़ आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय।